सबसे पहले भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी को प्रणाम कर रही हूँ। आज मैं जिउतिया व्रत की एक बहुत ही खास कथा सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में एक शिष्या थी। उनकी दो बेटियां थीं। एक का नाम सुखिया था और दूसरी बेटी का नाम दुखिया था। दोनों बेटी का लालन पालन अच्छे तरीके से उनकी माँ की थी। उनकी माँ भगवान भोलेनाथ की सच्ची भक्त थी और धीरे धीरे बेटी सयानी हो गई। दोनों बहन की शादी एक ही गांव में हुआ था, लेकिन दोनों का भाग्य अलग अलग था। बड़ी बहन सुखिया के हर चीज़ था, धन दौलत रुपया पैसा और नौकर चाकर भी थी। वह बहुत सुखी थी और दुखिया के घर कुछ नहीं था। वह घर घर जाकर चौका बर्तन करती थी और जो भी मिलता था उसी में गुजारा करती थी। अपने बच्चों का पेट भरती और अपने भोलेनाथ माता पार्वती जी का स्मरण करती थी और भोलेनाथ माता पार्वती जी से प्रार्थना करती थी कि मुझ पर दया कीजिए। तो एक दिन घूमते घूमते अपनी बड़ी बहन के घर गई तो उनकी हाल चाल पूछने लगी कि बड़ी बहन आपका क्या हाल चाल है। तो बड़ी बहन सुखिया कहती हैं छोटी बहन से कि मेरा हाल चाल ठीक है, मेरे घर किसी चीज़ की कमी नहीं है। आप बताओ कि आपका क्या हाल चाल है। तो छोटी बहन दुखिया कहती है कि क्या बताऊं बहन, मैं तो गरीब हूँ, मेरे घर कुछ नहीं है। मैं घर घर चौका बर्तन जो भी काम मिल जाता है मैं करती हूँ और उसी में गुजारा करती हूँ। तो बड़ी बहन सुखिया कहती है कि तुम मेरे घर का सारा काम किया करो और जो भी बचेगा भोजन तो अपने घर ले जाना और अपने बच्चों को खिला देना। तो छोटी बहन दुखिया कहती है ठीक है बहन, मैं कल से आपका सारा काम करूँगी, भोजन भी बनाऊँगी। तो दुखिया बेचारी सुखिया के घर का सारा काम करने लगी और जो बासी कुछ बचता वह अपने घर ले जाती और अपने बच्चों को खिलाती। तो जिउतिया का व्रत से एक दिन पहले नहाए खाए का दिन रहता है। तो सप्तमी का दिन था। दुखिया अपने बड़ी बहन के घर गई और कहीं बहन मैं कल व्रत रहूँगी, कल जिउतिया है, तो जो भी काम हो वह बता दीजिए कि मैं आज ही कर दूँ, कल नहीं आ पाऊँ। तो सुखिया कहती है दुखिया से कि बहन चूरा चावल भी फटकना है और सरकुतिया खेत में से आया है। तो दुखिया चूरा चावल फटकती हैं और जो उसमें से खुद्दी निकलता है तो उसकी बड़ी बहन सुखिया दुखिया को दे दी कि ले जाकर अपने घर बना लेना और अपने बच्चों को खिला देना। और सरकुतिया में से थोड़ी दी थी जो खराब था। बेचारी दुखिया खुद्दी का चावल चूरा और सरकुतिया अपने घर ले आई और बीन बांध कर भोजन बनाई। नहाए खाए का दिन था, सप्तमी का दिन था। सरघई खाकर व्रत भूखी। जिउतिया अष्टमी निराजल व्रत दुखिया भूखी थी। दुखिया का घर मड़ई झोपड़ी का था। गाय के गोबर से लीपकर लोटा में पानी भरकर रखी थी और चावल की खुद्दी का भात और सरकुतिया की सब्जी बनाई थी। तो थोड़ा रखी थी कि अगर प्यास लग जाएगी तो सुबह उठकर पानी पी लूँगी। दुखिया जब रात में सो गई तो जब आधी रात हुई तो एक औरत बुढ़िया के रूप में दुखिया के घर आई। तो जगाने लगी, बोलने लगी कि कोई है, मुझे प्यास लगी है।
मुझे पानी पिला दो। तो दुखिया उठती है और बूढ़ी माँ को पानी पिलाती। तो फिर बुढ़िया कहती है कि मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, मुझे खाना खिला दो। तो दुखिया दिन भर काम की थी, फिर व्रत थी, उठने की शक्ति नहीं थी। तो दुखिया कहती है कि बूढ़ी माँ, मेरे घर में कुछ भी नहीं है, क्या खिलाऊं? थोड़ा सा खुद्दी का भात और सरपुतिया की सब्जी झोपड़ी में है, आप जाकर खा लीजिए। तो बूढ़ी अम्मा जाकर सारा घर देखते हैं तो कुछ घर में नहीं है। सरपुतिया की सब्जी चावल थोड़ा रखी थी, तो वही बूढ़ी माँ खाती हैं और खाने के बाद कहती हैं कि मुझे बहुत ज़ोर से दृढ़ लगा है। तो दुखिया कहती है कि बूढ़ी अम्मा, आप कहाँ जाएंगी? मेरे आंगन में ही आप दृढ़ कर लीजिए। तो वह दृढ़ आंगन में करके कहती हैं कि बेटी, लोटा में तो पानी ही नहीं है, मैं क्या करूं? तो दुखिया कहती है कि मेरे बाल में पोंछ दीजिए। उसके बाद बूढ़ी अम्मा अंतर्ध्यान हो जाती है। जब सुबह होता है तो देखती हैं कि सारा घर अन्न धन से भर गया है, झोपड़ी के जगह महल बन गया है। और जब शीशा में मुंह देखती हैं तो बाल सोने का हो गया है। तब सोचने लगती हैं कि मेरे घर तो बूढ़ी अम्मा नहीं, बल्कि जुतबंधन महाराज जी माता जी का रूप धर के वहीं आई थी। तो झट से स्नान करके माता जी और भोले जी को प्रणाम करती हैं। दुखिया का दुख दूर हो जाता है। तब दुखिया अपने घर में ही व्यस्त हो जाती है और अपने बहन के घर नहीं जाती है। अपने लड़के को तराजू मांगने के लिए सुखिया बहन के घर भेजती है। तो लड़का जाता है तराजू लेने, तो सुखिया को शक हो जाता है कि क्या बात है कि वह मेरे घर नहीं आई और क्या तौलेगी। तो तराजू में गोद चिपका देती है। लड़का तराजू लेकर घर आता है और हीरा मोती सोना चांदी तौलता है। उसके बाद तराजू सुखिया का दे आता है, तो उसी में हीरा मोती चिपक जाता है। सुखिया जब हीरा मोती देखती है तो बेचैन हो जाती है और दौड़े दौड़े दुखिया के घर आती है और कहती है, छोटी बहन, इतना सारा धन कहाँ से आया? तुम्हारे घर तो कुछ नहीं था। तो दुखिया कहती है, कुछ छिपाती नहीं कि बहन, आप मुझे खुद्दी चावल दी थी तो वही मैं बनाई थी, और सरपुतिया की सब्जी तो रात में माता पार्वती जी बुढ़िया का भेष बनाकर आई और खाना पानी मांगने लगी। तो मैं बोली, माँ, मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है, चावल की खुद्दी और सरपुतिया बनाई थी, वही थोड़ा किचन में है, आप जाकर खा लीजिए। तो माता जी खाई और फिर पेट गड़बड़ हो गया तो कहीं कि मैं कहाँ जाऊँ, तो मैं उठ नहीं पा रही थी। तो मैंने बोली कि आप आंगन में ही कर लीजिए, मैं सुबह उठकर साफ कर दूँगी। तो पानी मांगने लगी तो लोटा में छेद था, पानी बह गया था। तो माता जी कहीं कि मैं कैसे साफ करूं, तो मैं कह दी कि मेरे बाल में पोंछ दीजिए। तो मेरा बाल सोने का हो गया और माँ अंतर्ध्यान हो गई। जब इतना बात सुखिया सुनी तो उसके मन में लालच आने लगा और मनाने लगी कि कब दूसरी साल की जिउतिया आए कि मैं भी वैसे करूं और मेरे भी घर में माता जी आएँ और मुझे भी सारा धन दौलत मिल जाए। दुखिया की तरह तो दूसरा साल आया जिउतिया, तो सुखिया दुखिया की तरह
फटा पुराना कपड़ा पहन ली, फूटी लोटा में पानी रख ली, खुद्दी का चावल सरपुतिया की सब्जी बना ली, किचन में रख दी। तो रात में माता जी बुढ़िया का वेश बना कर आई और खाना पानी मांगने लगी। तो सुखिया कहती है कि माँ मेरे घर कुछ नहीं, खुद्दी का चावल सब्जी बनाई हूँ, आप जाकर खा लीजिए। माँ खा ली और कहती हैं कि छर लेबू की भर भर। तो सुखिया कहती है कि छर तो माँ पूरे घर में गंदगी कर देती हैं और पूछती हैं बूढ़ी माँ कि पानी नहीं दिख रहा। तो सुखिया कहती है कि मेरे मांग में पोंछ दीजिए, और माँ पोंछ कर अंतर ध्यान हो जाती हैं। जब सुखिया की नींद खुलती है तो देखती है कि पूरे घर में गंदगी और शरीर भी बदबू दे रहा है। तो जाकर स्नान करती है और पूरे घर की सफाई करती है। तो कहने का मतलब यह है कि माँ पिताजी सब कुछ देखते हैं कि किसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, बिना मांगे ही समझ जाते हैं और अपने भक्तों की रक्षा स्वयं करते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव।